हेलो दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आइए, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस गेम क्लासेस पर। आइए आज शुरुआत करते हैं एक छोटा सा टॉपिक, अधिगम के सिद्धांत व उनके प्रतिपादक। एक साथ सभी अधिगम के सिद्धांत, उनके प्रतिपादक कौन कौन हैं, एक साथ सब आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज आइए शुरू करते हैं अपने इस श्रृंखला में। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम के सिद्धांत व उनके प्रतिपादक। चलिए देखते हैं। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक यहाँ दिया रहेगा, दोनों का नाम अलग अलग है। तो सबसे पहले दिया गया है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक यस आर थियरी से बना है, यस आर थियरी। इसके प्रतिपादक हैं एडवर्ड यल थॉर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादक एडवर्ड यल थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक के पुस्तक का नाम है इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस। कहाँ इधर। थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम है एनिमल। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी थॉर्नडाइक की पुस्तक है। तो एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस। एक और पुस्तक है इनकी, उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक। तो चलिए दूसरा देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर। इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था। कबूतर पर प्रयोग, इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था। फिर उसके बाद है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया इवान पावलोव ने। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर प्रयोग किया था। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर, समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत किसने दिया? एडविन रे गुथरी। ये इंपॉर्टेंट है, आता रहता है कि समीपता का सिद्धांत किसने दिया। तो एडविन रे गुथरी। किसने दिया? एडविन रे गुथरी। फिर फिफ्थ नंबर देखिए, प्रबलन का सिद्धांत। सीएल हल ने दिया। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? सीएल हल ने दिया। चलिए आगे देखते हैं। चिन्ह अधिगम। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? टालमैन ने। किसने दिया? टालमैन। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता रहता है। तो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? टालमैन ने दिया। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। इन्होंने प्रयोग किया सुल्तान नामक वनमानुष पर। वनमानुष पर, सुल्तान नामक वनमानुष पर इन्होंने प्रयोग किया।
उसको एक पिंजड़े में बंद करके रख दिया था और उसके ऊपर केला लटका दिया गया था और छड़ी रखी गई थी उसी बॉक्स के अंदर। तो उन्होंने बहुत सुल्तान जो था बनमानुस बहुत प्रयास किया, नहीं पाया, फिर छड़ी लगा के केलों को पा गया। तो इसी से निकाला गया कि अंतर्दृष्टिया सूझ का सिद्धांत। अचानक उसके मन में सूझ आई, अचानक उसके मन में सूझ, इसको छड़ी का यूज करके पा गया। फिर है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। तो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन। ये भी कई बार आ चुका है, एकदम 100% आना ही आना है इसको। तो इस तरह इसको देखिए, कई बार आ चुका है। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन दिया। अधिगम सोपान की, अधिगम सोपान का सिद्धांत, ये भी आता रहता है। तो आर्यम गैने, आर्यम गैने किसने दिया? आर्यम गैने ने दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें 6 स्तर दिए गए हैं, 3 लेवल में 6 स्तर, 3 लेवल और 6 स्तर पर विभाजित किया गया अधिगम सोपान, अधिगम सामाजिक सिद्धांत। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। फिर क्या है? बुद्धि के सिद्धांत। कुछ यहाँ बुद्धि के सिद्धांत भी दिए गए हैं, उनको ध्यान से देखिए। बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो देखिए एक बार, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट कोशेंट क्या होता है? इंटेलिजेंट कोशेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट क्या होता है? ये होता है मानसिक आय बटे वास्तविक, वास्तविक आय। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है गुणे 100। ये पूरा उसका सिद्धांत है, ये पूरा फार्मूला है। फिर से देखिए, बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट कोशेंट इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज, CA मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आ जाता है, कहता है कि किसी का उदाहरण देखो, उसकी आयु, मानसिक आयु मान लीजिए दे दिया कि 15 साल है और उसकी वास्तविक आयु 8 साल है। तो इनकी बुद्धि लब्धि निकालनी है। तो बुद्धि लब्धि के लिए मानसिक आयु बटे क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई ये हो गया, तो यहाँ से अब इसको डिवाइड काट दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। अब ये कितनी टाइम्स कटेगा? यहाँ से आ जाएगा 6.25, तो 4×24 और 0.025 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा इक्वल में 5 और 15 75 हो जाएगा, और 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगा, कैरी 3 लगा, और 15 छक्का 90 93, इस तरह आ जाएगी कोसेंट, इंटेलिजेंट कोसेंट। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए कुछ बुद्धि के सिद्धांत देखते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत
एक खंड का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया। अल्फ्रेड बिने ने दिया। एक खंड का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। दो खंड का, टू फैक्टर का किसने दिया? स्पीयरमैन ने। ये इंपॉर्टेंट है। एक खंड या दो खंड आ जाता है कि एक फैक्टर, वन फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया? टू फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। एक खंड का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। फिर देखिए तीन खंड, थ्री फैक्टर, फैक्टर किसने दिया? स्पीयरमैन। टू एंड थ्री फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। फिर देखिए आणविक सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। आणविक सिद्धांत, आणविक सिद्धांत, बुद्धि का आणविक सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया। कौन दिया? थॉर्नडाइक। आणविक सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। आणविक सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत ये दिया जेपी गिलफोर्ड ने। तीन इन्होंने बुद्धि बताई। चलिए, बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया? तो थर्स्टन ने दिया। समूह कारक, जब ग्रुप आएगा मीन्स समूह का सिद्धांत किसने दिया? समूह का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ से आ जाएगा थर्स्टन ने दिया। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में आता रहता है। तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आरवी कैटल, आरवी कैटल ने दिया। वह बुद्धि का सिद्धांत, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, वह बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। यहाँ से कुछ न कुछ आना ही है, हर पेपर में आया हुआ है, हर साल आया है, चाहे जितनी बार प्रीवियस ईयर उठा के देखो, वह बुद्धि के सिद्धांत या परमाणविक मॉडल से कुछ न कुछ जरूर आया है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जैसे स्थानिक बुद्धि, दिशात्मक बुद्धि, इस तरह की कई बुद्धियों का वर्णन दिया है। 8 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया है हार्वर्ड गार्डनर ने। तो वह बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, इंटेलिजेंट, कॉग्निशन से। तो कॉग्निशन किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। कॉग्निशन, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया। इन्होंने 4 स्तर में डिवाइड किया है, देख लीजिए। यस, उनको यस, पी, सी और ईएफ। सेंसिटिव मोटर आर्गन, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल स्टेज। यहाँ 0 से 2 साल, 2 से 7 साल के लिए प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 साल के लिए कंक्रीट होता है, और 11 से 14 साल के लिए फॉर्मल होता है, कि अमूर्त सोच होता है। बच्चा यहाँ अमूर्त थिंकिंग करने लगता है। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। कंक्रीट में बच्चा टक्टाइल मटेरियल से ज़्यादा सीखता है, बच्चा छू कर सीखता है, पहचान कर सीखता है, देख कर सीखता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आ जाती हैं, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। 3 चीज़ लगाने आ जाते हैं, उसको याद करेंगे। क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। ठीक है, जब इसको पढ़ेंगे डिटेल से वहाँ बताया जाएगा। और यहाँ पर है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको 2 अवस्था में बांटा गया है, 2 से 4 और 4 से 7। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए।